नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले सीसीएन के सभी दर्शकों को होली के इस पावन त्योहार की अनंत अनंत शुभकामनाएं। सभी के जीवन में होली के रंग खुशियों के भरे रहें और सभी का जीवन रंग बिरंगा बना रहे। जैसा आपको पता है कि होली उमंगों का त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है और इस उत्सव को महोत्सव में बदलने के लिए आज हम आपके बीच में आए हैं। कहते हैं कि इस पावन बेला पर अगर कवियों का संग हो तो त्योहार और अच्छा हो जाता है, ठाके लगते हैं। कहते हैं कि वैसे भी होली कामदेव का त्योहार है और इस त्योहार पे बहुत सारी रचनाएं देखी जाती हैं, बहुत सारी ठिठोलियां देखी जाती हैं। कवियों के व्यंग और मुक्तव्य हम सब के जीवन में बहुत कुछ बोलते हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में आपको बताएंगे और हमारे ये श्रोता जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को बहुत में प्रफुल्लित हो जाएंगे और बताएंगे किस प्रकार से इस पावन बेला को और अच्छे से हम लोगों को मनाना है। आप लोगों को मैं क्या बताना चाहता हूं कि हमने अपने गुलदस्ते में इस बार शायरी देने के लिए महान कवियों को बुलाया है, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से तमाम मंचों को सुंदर बनाया है। सबसे पहले हम चर्चा शुरू करना चाहेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें और इंट्रोड्यूस करा दें, हमारे साथ रमेश बाबू व्यस्त जी हैं, हार्दिक अभिनंदन है सर आपका। हमारे साथ निरंजन सिंह त्यागी जी हैं, निशंक जी, हार्दिक अभिनंदन है सर आपका। और हमारे साथ सुनहरी लाल तुरंत जी हैं, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे कवि आप लोगों को इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, साथ ही ठिठोलियां होंगी जो कि हम सब के लिए बेहद ज़रूरी हैं। सबसे पहले व्यस्त जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और ये पावन त्योहार हम सब लोगों के बीच में है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस त्योहार को और रंगीन बनाने के लिए और खुशनुमा बनाने के लिए किस प्रकार से आप दर्शकों के लिए क्या क्या अपने गुलदस्ते में लेकर आए हैं। बहुत ही सुप्रसिद्ध चैनल सीसीएन की ओर से अभी भाई सुनील चौहान जी ने अपने वक्तव्य से इस कार्यक्रम को रेखांकित किया। मैं भी उन्हीं के शब्दों को आगे बढ़ाते हुए चार पंक्तियां कहना चाहूँगा कि जब बढ़ें निज लक्ष्य में और भावना घाती न हो। क्या हुआ जो राह में मिलता कोई साथी न हो। मेट कर मन कलुषता हर प्राण में राहत भरें। नवचेतना मृद चाव से होली मिलन स्वागत करें। कि नवचेतना मृद चाव से होली मिलन स्वागत करें। और बंधुओं, ये उम्र सावन का महीना चाहती है, ये उम्र सावन का महीना चाहती है और ये ज़िंदगी कुछ और जीना चाहती है। अरे व्यर्थ के उन्माद से यदि बच सको तो कुछ बचा लो। होलिका विद्वेष नफरत को मिटाना चाहती है। कि होलिका विद्वेष नफरत को मिटाना चाहती है। और इसी क्रम में क्योंकि ये होली का पावन पर्व है, तो जब तक होली न गाई जाए तो आनंद नहीं आता। तो इसीलिए एक होली पर कविता आपके सामने प्रस्तुत है कि साल बाद मेरे भारत में एक दिन ऐसो आए रे। साल बाद मेरे भारत में एक दिन ऐसो आए रे। घर आंगन और गली मोहल्ला बरसाना बन जाए रे। साल बाद मेरे भारत में एक दिन ऐसो आए रे। चाहे चोली चुंदड़ी भीजे या भाभी की साड़ी। बरजे पर भी देवर मारे, बरजे कहते हैं मना करने पर, के बरजे पर भी देवर मारे। भर भर कर पिचकारी अंग अंग रसिया को थिरके।
के अंग अंग रसिया को थिर के नाचे रसिया गाए रे। साल बाद मेरे भारत में एक दिन ऐसो आए रे। घर आंगन और गली मोहल्ला बरसानों बन जाए रे। युवक युवतियाँ जब राधा कान्हा के युवक युवतियाँ जब राधा कान्हा बन रास रचाएं। भक्ति रस में सबके सब राधा कान्हा बन जाएं। भक्ति रस में सबके सब राधा कान्हा बन जाएं। अरे मन की कालुष की चादर पर के मन की कालुष की चादर पर रंग बसंती छायो रे। साल बाद मेरे भारत में एक दिन ऐसो आए रे। घर आंगन और गली मोहल्ला बरसाना बन जाए रे। और आगे देखें, रंगीला त्योहार है रंग रंगों का, कि रंग रंगीले कपड़े पहने, के रंग रंगीले कपड़े पहने छैलाओं की टोली। गाती और बजाती फिरती, के गाती और बजाती फिरती गलिया गलियारों में होली। अपने जैसा रूप बना लें, कि अपने जैसा रूप बना ले जो भी सम्मुख आए रे। साल बाद मेरे भारत में एक दिन ऐसो आए रे। घर आंगन और गली मोहल्ला बरसानों बन जाए रे। और अंतिम, कि सब रिश्ते हों एक, ये होली का ही त्योहार है कि न बाबा देखे न दादी देखे, न माँ को देखे न भाभी को देखें। तो कैसा त्योहार है तुरंत जी? कि सब रिश्ते हों एक रंग ऐसा हुड़दंग मचाएं। दादी दादा एक, दादी दादा तक भी अपने यौवन को दोहराएं। दादा दादी, संयोग की बात है कि दादा भी बैठे हैं और पोता भी बैठा है। हमारे त्यागी जी दादा हैं, पीयूष, बिल्कुल सही बता। पीयूष पोता है। कि दादा दादी तक भी अपने यौवन को दोहराएं। भंग भवानी के भंग भवानी शंकर से बच, भंग के भंग भवानी शंकर से बच भक्तों के घर आए रे। साल बाद मेरे भारत में एक दिन ऐसो आए रे। एक दिन मेरा और साल घर आंगन और गली मोहल्ला बरसानों बन जाए रे। धन्यवाद। बहुत अच्छा व्यस्त जी, आपने बहुत मंत्रमुग्ध कर दिया हमारे श्रोताओं को जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और आपने बताया कि होली का ये पावन त्योहार ऐसा है जिसमें द्वेष वगैरह सब कुछ हम लोगों को जला देना चाहिए और एक नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए अगर किसी से गिले शिकवे होते हैं। निशंक जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस मंच पर। और ये मंच आज हमने इसलिए सजाया है कि जो श्रोता हम लोगों को देख रहे हैं उनको इस त्योहार को महोत्सव में बदलें, और इसलिए आपकी पोटली में जो है वो दर्शकों को देते जाइए और उनको भी मंत्र मुक्त कीजिए। आज आपके माध्यम से CCN चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो होली के इस महोत्सव को हमेशा अपने चैनल से प्रसारित करते हैं। धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, होली एक ऐसा त्यौहार है जो अपने आप में एक अनूठा प्रदर्शन करता है। भारत में इसका बड़ा महत्व है और इसका एक दार्शनिक कारण भी है। दार्शनिक कारण ये है कि फागुन के महीने में व्यक्ति का जो खून है वो इस प्रकार दौरा करता है कि उसमें एक सुगबगाहट होती है, उसमें एक चंचलता होती है, उसमें एक प्यार और रस का अनुभव होता है। उसको हम रंगों के द्वारा, पानी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इस वक्त पर, इस मौसम में, इस त्यौहार को मनाने का सबसे मूल कारण यही है कि हमारे शरीर का रक्त का परिवर्तन होता है, इसमें उत्तेजना आती है, प्यार आता है। तो इसलिए हम इस त्यौहार को मनाते हैं। अच्छे अच्छे गीत, गज़लों के माध्यम से हम इसका स्वागत करते हैं। इसका स्वागत हम छेड़छाड़ से भी करते हैं। बहुत सारे हमारे इसके रूप हैं जिनको हम अपने द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और मैं कहता हूँ,
अपनी एक मुक्तक में कि इंसान की ये काया जैसे धूप और छाया। क्या बात है। इंसान की ये काया जैसे धूप और छाया, क्यों गुमान करता इस पर यहाँ कोई न रह न पाया। ये 4 दिन का मेला हंस कर करो ठिठोली, और आपस के बैर भूलो मिलके मनाओ होली। तो होली हम सब मिल कर के मनाते हैं। मैंने इस बार एक होली पर रचना भी लिखी है, जिसको कि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। होली रंगों का त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है, होली प्यार भरा उपहार है। क्या बात है। होली रंगों का त्योहार है, होली प्यार भरा उपहार है, होली मौसम की अंगड़ाई है। होली मौसम की अंगड़ाई है, होली यौवन की तरुणाई है। होली प्यार का एक साधन है, होली प्यार का एक साधन है, होली छूने का एक माध्यम है, होली छूने का एक माध्यम है। होली रंगों की एक कहानी है, होली स्वयं में एक जवानी है। क्या बात है। होली कहने तक मन मचलाता है, छूने से दिल भर जाता है। देवर भाभी की होली है, ब्रज बालाओं की होली है, राधा कृष्ण की होली है, नव दुल्हन की मस्त ठिठोली है। अब इसकी अंतिम पंक्तियां हैं। होली मौसम की चाहत है, होली मौसम की चाहत है, होली यौवन की आहट है। आहट है। ये आहट है होली कि जब आदमी की तरुणाई आती है, जब आदमी में यौवन आता है, तब वो होली को त्योहार को बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ मनाता है। होली मौसम की रानी है, होली मौसम की रानी है, बसंत की मस्त कहानी है। इसके रंग में तुम भी रंग जाओ, इसके रंग में तुम भी रंग जाओ, गले प्यार से मिल जाओ, फिर प्रेम से बोलो होली है, जो होली है सो होली है। आज तो प्यार ठिठोली है, होली है तो होली है भाई होली है। मात्र तो मस्त ठिठोली है, ये मात्र तो मस्त ठिठोली है। तो होली एक ऐसा त्योहार है जो हमें उत्तेजना, प्यार, दुलार, छेड़छाड़ और बहुत सारी चीज़ों का समावेश करके इस त्योहार को हम मनाते हैं। क्योंकि हमारे रक्त का संचार इस महीने में बहुत अच्छा होता है, इसलिए यौवन का त्यौहार है, इसको हम प्रेम से मनाते हैं। आज CCN चैनल ने यहाँ जो मौका दिया, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तुरंत जी, आपके मुक्तसर और व्यंग का दर्शक बहुत इंतजार कर रहे हैं। हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं, किसी की होली बहुत रंगीन हुई है और किसी के रंग उड़ गए हैं, तो किस प्रकार से दर्शकों को आप गुदगुदाना चाहते हैं? देखिए, होली का एक पवित्र त्यौहार CCN चैनल के द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है और उसका प्रसारण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, बहुत बहुत बढ़िया लगता है कि जब आप हमें देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं 2 लाइन बताना चाहता हूँ एक मुक्तक के माध्यम से कि 1 2 3 नहीं 4 से खेलो होली। क्या बात है। 1 2 3 नहीं 4 से खेलो होली, और दिल में हो प्यार तो दिलदार से खेलो होली। दिल में हो प्यार तो दिलदार से खेलो होली। और ध्यान रखिए कि कोई दोस्त रूठ जाए ना, ध्यान रखिए कि कोई दोस्त रूठ जाए ना, और जिससे भी खेलो बहुत प्यार से खेलो होली। जिससे भी खेलो बहुत प्यार से खेलो होली। अभी हमारे गुरुदेव रमेश बाबू शर्मा व्यस्ती जी ने बताया कि होली का एक दिन आता है, इससे पूरा भारतवर्ष बरसाना वृंदावन बन जाता है। तो 4 पंक्तियां एक गीत के माध्यम से गुरुजी के चरणों में समर्पित करूंगा मैं। स्वागत है आपका। और वो ऐसी है कि कंजूसी मत करना प्यारे, कंजूसी मत करना प्यारे, अपने रंग बरसाने में,
और ऐसे रंग बरसाना जैसे रंग बरसे बरसाने में, और ऐसे रंग बरसाना जैसे रंग बरसे बरसाने में, और कंजूसी मत करना प्यारे अपने रंग बरसाने में। और होली पे अगर गोल गोल और गोरे गोरे गाल मिल जाएं रंग लगाने के लिए तो इससे बढ़िया और कोई अच्छा अवसर मिलता नहीं है। काले काले गालों पे तो कोई फायदा ही नहीं लगाने का, क्योंकि उसमें रंग चढ़ता ही नहीं है। रंग चढ़ता है गोरे गोरे गालों पे। तो गोरे गोरे गालन गुलाल रंग लाल लाल, ये गोरे गोरे गालन गुलाल रंग लाल लाल, मल मल गाल लाल लाल कर डालिए। ये गोरे गोरे गालन गुलाल रंग लाल लाल, मल मल गाल लाल लाल कर डालिए। और काले काले बालन में हरो पीलो रंग डाल, हरे पीले लाल काले बाल कर डालिए। और अंग अंग भंग की तरंग सी उमंग उठे, अंग अंग भंग की तरंग सी उमंग उठे, पीर पोर पोर ऐसे हाल कर डालिए। और आने वाले साल होली आए नहीं आए, जो कमाल करना है इसी साल कर डालिए। और ऐसे रंग लगाना प्यारे, ऐसा रंग लगाना प्यारे, छूटे नहीं छुटाने में। और ऐसे रंग बरसाना जैसे रंग बरसे बरसाने में। बहुत बढ़िया त्यौहार है, बहुत प्यार का त्यौहार है। विदेशों में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है एक दिन, यहाँ हमारे यहाँ वैलेंटाइन पूरा देश मनाता है। और भैया भाभी देवर साले साली ससुर बहन भैया सब मिल करके मनाते हैं। और इससे बढ़िया कोई दुनिया का कोई त्यौहार नहीं है जिसमें सब के सब एक साथ मिल करके अपने गिले शिकवे भुला करके गले न मिल जाते हो। अभी हरियाणा में दो मिल रहे थे आपस में गले, एक आपने ताऊ से गले मिला, ताऊ राम राम, तो ताऊ ने राम राम करी, और वो जैसे जोर से मिला, रे ताऊ तेरा तो कलेजा बड़ा कुरकुरा है, अरे तेने मेरा बीड़ी का बंडल तोड़ दियो। ताऊ बोले यार तेने मेरे बीड़ी को बंडल तोड़ दियो। तो ऐसे करके होली में बड़े आनंद आते हैं। देखिए अभी होली यहाँ भी हुई है, यूपी में हुई है, अभी बहुत जोरदार होली हुई है। केसरिया रंग बिखेर दिया चारों तरफ बाबा ने। अब होली होगी, एक और होली होगी। उत्तर प्रदेश में 2 बार होली हुई, एक तो होली और एक अब होने वाली है। ठीक है, तो आप सभी आनंद लीजिए होली का। मैं आपको बताता हूँ कि जो इस होली में जो यूपी वाली हुई उसमें क्या हुआ, कौन कौन जीते और कौन कौन हारे। कि राष्ट्र धर्म के साथ चले जो, राष्ट्र धर्म के साथ चले जो, वो सब बाजी मार गए। कि राष्ट्र धर्म के साथ चले जो, वो सब बाजी मार गए। और गंगा जैसा मन था जिनका, वे सब सागर पार गए। गंगा जैसा मन था जिनका, वे सब सागर पार गए। और मैंने दौलत खूब लुटाई, मैंने दौलत खूब लुटाई, अपना घर भी फूंक दिया। और खेत दुकान बिक गए, फिर भी पिया इलेक्शन हार गए। खेत दुकान बिके फिर भी मेरे पिया इलेक्शन हार गए। तो बहुत सारे पिया जो है इलेक्शन हार गए हैं। और इलेक्शन हारने के बाद में क्या हाल हुआ है, बाबा आ गए बुलडोजर वाले बाबा ने क्या कमाल दिखाया कि टायर दोनों फटे, साइकिल अब कैसे चल पाएगी। कि टायर दोनों फटे, साइकिल अब कैसे चल पाएगी।
और हाथी की मम्मी भी जाने कब तक खैर मनाएगी। हाथी की मम्मी भी जाने कब तक खैर मनाएगी। हाथी जो बकरे ही जैसा बन गया है, हारते ही एकदम बकरा बन गया है, तो वो हाथी की मम्मी कब तक खैर मनाएगी। कि टायर दोनों फटे साइकिल अब कैसे चल पाएगी। और हाथी की मम्मी भी जाने कब तक खैर मनाएगी। और हाथ खड़े हो गए, नलों का पानी सारा सूख गया। और बाबा जीत गए, यूपी में सबकी गर्मी जाएगी। बाबा जीत गए, यूपी में सबकी गर्मी जाएगी। तो अब गर्मी निकलने वाली है, गर्मी जाने वाली है, गर्मी थी और निकल जाएगी। अब यूपी में शिमला आएगी और शिमला आ जाएगी होली के तुरंत बाद। बाबा शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद शिमला का दर्शन आप देख सकते हैं। ये शिमला, मसूरी, नैनीताल, ऊटी सारा यूपी में दिखाई देगा। गर्मी अब की अच्छी तरह से ठंडी होने वाली, क्योंकि बर्फ़ का पानी बाबा ने मंगा कर रख लिया है। अब बाबा होली खेलने के लिए आए हैं और कैसे खेल के लाए हैं देखिए होली का। अरे बुलडोजर में रंग भर लायो, बुलडोजर में रंग भर लायो, बाबा होरी खेल बे आयो। बुलडोजर में रंग भर लायो, बाबा होरी खेल बे आयो। अच्छे अच्छिन को रंग उड़ायो, बाबा होली खेल बे आयो। बाबा लाल नहीं लायो, हरो नीलो नहीं लायो। अच्छा वाह। बाबा लाल नहीं लायो, हरो नीलो नहीं लायो, केसरिया रंग भर लायो, बाबा होरी खेल बे आयो। बाबा होरी खेल बे आयो, ओ बाबा होरी खेल बे आयो। बुलडोजर में रंग भर लायो, बाबा होरी खेल बे आयो। और देखिए कैसी होरी खेली भी बाबा ने कि रंग हाथी के ऊपर डारो, रंग हाथी के ऊपर डारो, बकरा बन गयो वो बिचारो, बकरा बन गयो वो बिचारो। और बलशाली के छक्के छुड़ाए, बाबा होरी खेलने आए। बलशाली के छक्के छुड़ाए, बाबा होरी खेलवे आए। ओ बाबा होरी खेलवे आए, बाबा होरी खेलवे आए। बुलडोजर में रंग भर लाए, बाबा होरी खेलवे आए। और देखिए साहब और किस किस पर रंग डाला बाबा ने कि साइकिल की हवा भी निकाली, साइकिल दोनों पहिए की निकाल दी, साइकिल की हवाएं निकाली, ओ साइकिल की हवाएं निकाली, तान रिम चैन सब तोड़ डाली, तान रिम चैन सब तोड़ डाले। और टोंटिया छीन के घर भगायो, बाबा होरी खेलवे आयो, बाबा होरी खेलवे आयो। बुलडोजर में रंग भर लायो। और हाथ हाथ भी हाथ अब मल रहा है, हाथ भी हाथ अब मल रहा है। नल जमी में गड़ा सल रहा है,
नल जमी में गड़ा गल रहा है और देख के ये कमल मुस्करायो, बाबा होरी खेलवे आयो, बाबा होरी खेलवे आयो, बाबा होरी खेलवे आयो। और आगे लास्ट अंतिम कि मोदी की लहर बाबा की लहर, मोदी की लहर बाबा की लहर, बन गई माफिया जिंदगी पे कहर, बन गई माफिया जिंदगी पर कहर, रघुनंदन ने रंग बरसायो, रघुनंदन ने रंग बरसायो, बाबा होरी खेलवे आयो, रघुनंदन ने रंग बरसायो, बाबा होरी खेलवे आयो, बुलडोजर में रंग भर लायो, बाबा होरी खेलवे आयो, बाबा होरी खेलवे आयो। उम्दा जो आपने इस समा को बांध दिया आज के होली की इस पावन त्योहार पर, जो हम लोगों के बीच में एक खुशी देखी जा रही है और आपने दिखाया किस प्रकार से बाबा ने यूपी में होली खेली और उनका केसरिया रंग कितना गाढ़ा है वो हम सब लोगों को पता है। और आपने बताया कि अब वहाँ पर शिमला आने वाली है और बहुत जल्दी वो कह रहे हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट ठंडा कर देंगे। जो गर्मी लोगों में देखी गई थी चुनाव के दौरान, अब उनको वहाँ पर बहुत जल्दी हिल स्टेशन बनाने वाले हैं। व्यस्त जी, अब आपकी बारी में आपसे जानना चाहता हूँ कि तुरंत जी ने अपने कविताओं के माध्यम से, अपनी पंक्तियों के माध्यम से दर्शकों को खूब गुदगुदाया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस पावन त्योहार, इस पावन बेला पर कुछ आपके पिटोरे में है तो दर्शकों को देते जाइए, क्योंकि ये रंगों का त्योहार, खुशी मिलान का त्योहार है, एक दूसरे से गले मिलने का त्योहार है, अटखेलियाँ खेलने का त्योहार है, गिले शिकवे भुलाने का त्योहार है। हाँ, श्री तुरंत जी की समसामयिक रचनाओं के बाद ऐसा लगा है कि वास्तव में CCN धन्य है जिसने ये आयोजन करके हम सबका मनोरंजन बहुत ही उत्साह के साथ किया है। एक छोटा सा व्यंग आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मैं होली की एक दूसरी रचना आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। व्यंग है मद्य निषेध पर। जी, क्योंकि होली पर मद्य पान करने से ही लोग शराबोर होते हैं, तो ये समसामयिक रचना मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ एक व्यंग के माध्यम से कि मद्य निषेध पर एक लेखक ने, मद्य निषेध पर एक लेखक ने एक लिखी पुस्तिका अति सुंदर। मद्य निषेध पर एक लेखक ने लिखी एक पुस्तिका अति सुंदर, किंतु शराबी कोई नहीं उसको पढ़ता, किंतु शराबी कोई भी उसे नहीं पढ़ता। पूरे ही भारत के अंदर एक दिवस जब जन समूह को हुआ अचंबा भारी, एक दिवस तब जन समूह को हुआ अचंबा भारी, पड़ी गटर में एक शराबी की आकृति निहारी। कि पड़ी गटर में एक शराबी की आकृति निहारी, सोचा मद्य निषेध की बातें इसके मन में गढ़ी नहीं हैं। कि सोचा मद्य निषेध की बातें इसके मन में गढ़ी नहीं हैं, या फिर इसने उस महान लेखक की पुस्तक पढ़ी नहीं है, या फिर इसने उस महान लेखक की पुस्तक पढ़ी नहीं है। घृणा से मुंह बिचकाकर सबने, घृणा से मुंह बिचकाकर सबने देखा तो दिल धक था। कि घृणा से मुंह बिचकाकर सबने देखा तो मन धक था।
वह मद्य निषेध पर लिखी गई पुस्तक का ही लेखक था। वह मद्य निषेध पर लिखी गई पुस्तक का लेखक था। तो इस होली के सुनहरी लाल तुरंत जी की और भाई नंजन सिंह त्यागी जी निशंक की रचनाओं के साथ ये होली पर एक और होली सुनिए कि लेके हाथों में सतरंग, लेके हाथों में सतरंग, ये आई होली दीवानी। मिल रहे सभी गले से गले, मिल रहे सभी गले से गले, आ रहे गलवैयाँ हो चले, देखने में लगते सब भले, देखने में लगते सब भले, दिखा में भांति भांति के रूप, दिखा में भांति भांति के रूप, छटा अति दिखे मस्तानी, लेकर हाथों में रसदान, के लेके हाथों में रस सतरंग, ये आई होली दीवानी। और बजाता आवे कोई चंग, निशंक जी के बजाता आवे कोई चंग, चढ़ाई लोटा भर कर भंग, चढ़ाई लोटा भर कर भंग, दिखते आज सभी बदरंग, बजा में जोर जोर ढपढोल, न जाने क्या मन में ठानी, बजा में जोर जोर ढपढोल, न जाने क्या मन में ठानी, लेके हाथों में सतरंग, ये आई होली दीवानी। क्या कोई तुरंग जी, क्या कोई शिव का रूप बनाए, कोई शिव का रूप बनावे, काहन बन कोई रास रचावे, कहीं टोली रसियों की गावे, दृश्य देखन में परम अनूप, दृश्य देखन में परम अनूप, लहरती चुनरिया धानी, लहरती चुनरिया धानी, लेके हाथों में सतरंग, ये आई होली दीवानी। और तुरंत जी ने अपनी रचना में किशोरियों को, नौजवानों को, उनको इंगित किया है कि किशोरी मारें किलकारी, चौहान साहब क्या किशोरी मारें किलकारी, रंग की छोड़ें पिचकारी, किशोरी मारें किलकारी, रंग की छोड़ें पिचकारी, भूल कर मत देना गारी, पीयूष भूल कर कि किशोरी मारें किलकारी, रंग की छोड़ें पिचकारी, भूल कर मत देना गारी, न करना कोई कुटिल व्यवहार, न करना कोई कुटिल व्यवहार, पड़ेगी मार बहुत खानी, लेके हाथों में सतरंग, ये आई होली दीवानी। और पांचवा बंद देखें आखिरी के हो रहे बाल वृद्ध सब मस्त, हो रहे बाल वृद्ध सब मस्त, आज मर्यादाएं सब ध्वस्त, हो रहे बाल वृद्ध सब मस्त, आज मर्यादाएं सब ध्वस्त, बधाई देता दिल से व्यस्त, बधाई आज मर्यादाएं सब ध्वस्त, बधाई दिल से देता व्यस्त, बहा में मधुर प्रेम की गंग, बहा में मधुर प्रेम की गंग, भुला में भूलें अनजानी, भुला में भूलें अनजानी, लेके हाथों में सतरंग, ये आई होली दीवानी। बहुत खूब व्यस्त जी, आपने बता दिया कि होली किस प्रकार से मनाना है, जिसमें मर्यादाओं को भी रखना है और ऐसा कोई व्यवहार ना हो जाए जो लोगों के बीच में मनभेद कर दे, मतभेद कर दे। इसलिए इस त्यौहार की एक गरिमा है, उसको भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है और हम सब लोगों को मिलकर त्यौहार मनाना है। निशंक जी, अब आपकी बारी है।
जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि होली का खुमार चारों तरफ देखा जा रहा है, होलियाओं की टोली निकल रही है, ब्रजमंडल पूरा सराब हो रहा है होली के रंग से। वहाँ लठमार फूलों की होली तो खिली जा चुकी है, रंगों की होली का उत्सव बहुत ही धूम तरीके से देखा जा रहा हो। पूरा ब्रज होली के रंग में रंगा है, पूरा ब्रज नहीं पूरा भारत होली के रंग में रंगा है। इवन जो लोग अब्रॉड कंट्रीज में रहते हैं वो लोग भी होली के रंग में रंगे हैं। आपकी पंक्तियां ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहती हैं? मुझे बहुत कुछ बुरा लगता है जब समाज में मैं जाता हूँ और देखता हूँ लोगों को, आज क्या हैं, कल क्या हैं, परसों क्या हैं। तो इस प्रकार से देख करके मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। कुछ लोगों को मैंने पद पर ऊंचे रहते हुए देखा जी। उनके विचार देखे, उनके संस्कार देखे, उनकी शैली देखी, और उस पर के देखने के बाद मेरे मन मस्तिष्क में एक विचार आया और उसको मैंने कविता में लिपिबद्ध कर दिया और उसका नाम मैंने लिखा पद की महिमा। पद की महिमा, अरे वाह वाह, पद की महिमा। बहुत सुंदर। वर्णन कीजिए इसका। पद एक छोटा सा शब्द है जी। पद एक छोटा सा शब्द है पर इसका नाम बड़ा व्यापक है। पद की महिमा ही न्यारी है। ये अत्याचारी है, दमनकारी है, व्यभिचारी है। अरे रे रे वाह वाह वाह। पद की महिमा ही न्यारी है, ये अत्याचारी है, दमनकारी है, व्यभिचारी है। पद के ठाट बड़े निराले हैं। पद के ठाट बड़े निराले हैं, धन सम्मान और प्रतिष्ठा देने वाले हैं। जब कोई व्यक्ति पद पा जाता है फूला नहीं समाता है, इठलाता है, हर्षाता है और दुनिया को बहकाता है। क्या बात है। मंत्री हो या अफसर, विधायक हो या दिल्ली नगर निगम का सदस्य, जब किसी ना किसी जुगाड़ से इसमें फिट बैठ जाता है तो उसका एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है। मैंने बहुत से मंत्रियों को, संतरियों को अफसरों पर पद पर रहते हुए देखा है, बरता है, जांचा है, परखा है। ओह क्या है उनकी हवा। आंखें नहीं मिलाते हैं, हाथ मिलाना तो शायद तौहीन, गर्दन भी नहीं हिलाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जब होता है पद का अंत, तो उस समय उनके चेहरों को देखो मेरे संत। छिन जाते हैं बंगले, कुर्सी और घोड़ा गाड़ी, बाबू और दरबान जो चलते थे अगाड़ी और पिछाड़ी। तो याद आते हैं वो लोग जिसके साथ बचपन बिताया था, हंसते खेलते समय गंवाया था। अब लोग हंसते हैं, बचते हैं, बतियाते हैं और तरस भी खाते हैं कि क्या ये वही मंत्री और अफसर है जो सीधा चलता था, दाएं बाएं देखना हीन समझता था, गुर्राता था, धमकाता था और गर्वीली भाषा में रौब दिखाता था। ये समझता था कि ये पद मेरे साथ जीवन भर मेरे साथ जाएगा, शायद अंतिम समय तक मेरे काम आएगा। लेकिन अब ये हंसता भी है, बतियाता भी है और हाथ मिलाने का और गर्दन हिलाने का भी ढोंग रचाता है, क्योंकि अब इसको पता चल गया है और अब ये पद से उतर गया है और अब ये सारे काम करेगा। ये आपसे मिलेगा, हंसेगा, बोलेगा, क्योंकि अब इसके पद का अंत हो गया है और अब ये पद से हट करके आदमी बन गया है। तो ये आज का चित्रण है जो आज आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं तो ऐसा भुगतता हूँ, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे एमपी, बहुत सारे एमएलए मैंने देखे हैं और जब उतर जाएंगे तब भी देखे हैं। तो मेरे मन में आएगी कल ये क्या था, आज ये क्या है। तो ये कविता लिपिबद्ध हो गई जो सीसीएन चैनल के माध्यम से इस देश में फैलेगी, समाज में फैलेगी, उनको उसकी उपयोगिता और सार्थकता को बताएगी कि अपने व्यवहार में किस प्रकार काम कर रहे हो, आगे कैसा करोगे। समाज में रहना है, सबसे मिलजुल करके चलो। होली के पावन पर्व पर यह संदेश उन लोगों के लिए भी है जो इस तरह का व्यवहार करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात को परोसा और आपने बताया कि किस प्रकार से समाज में हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। समाज में हम सब लोगों को मिलना चाहिए। पद और गरिमा किसी की नहीं रहती है। एक अंत समय तक हम लोगों को इस पर आना पड़ता है और इससे रिजाइन करना पड़ता है और आकर एक साधारण जीवन हम लोगों को जीना पड़ता है। तुरंत जी, अब आपकी बारी है। आपने पहले बहुत गुदगुदा दिया और बाबा का बुलडोज़र जिस प्रकार से आपने दिखाया, दर्शकों को बताया
कि इस बार बुलडोजर में लोग रंग भर भर के आ रहे हैं और होली खेल रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं कि क्या क्या आप पोटली मॉल लिए बैठे हैं। बाबा का जो बुलडोजर है वो उन लोगों के लिए है जो समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं। गरीबों के लिए ये बुलडोजर अनाज भर के लाएगा, विकास भर के लाएगा, और जो ऊबड़ खाबड़ जो चारों तरफ बिखरा हुआ है इसको ठीक करता हुआ एक बहुत ही सुगम रास्ता बनाएगा। बुलडोजर का मतलब ये नहीं है कि बुलडोजर सबके लिए हो। और मैंने बाबा के लिए लिखा था, अब रात को ये लिखा था बुलडोजर पे आपको बाबा करना क्या है। बुलडोजर का मतलब ये नहीं है कि बुलडोजर को पूरे को उड़ा दो, सबके पूरे यूपी को। बुलडोजर के लिए मैंने लिखा था वोटों का गुब्बारा है ये बुलडोजर, कि आतंकी घर छूट न जाए, आतंकी घर छूट न जाए बुलडोजर से योगी जी, कि आतंकी घर छूट न जाए बुलडोजर से योगी जी, और निर्धन का घर टूट न जाए बुलडोजर से योगी जी, निर्धन का घर टूट न जाए बुलडोजर से योगी जी। और बम्पर वोटों से जनता ने जिसको खूब खिलाया है, वह गुब्बारा फूट न जाए बुलडोजर से योगी जी, वह गुब्बारा फूट न जाए बुलडोजर से योगी जी। तो योगी से हमारी यही निवेदन है कि गरीबों के लिए बुलडोजर एक वरदान सिद्ध हो और जो दुष्ट हैं उनके लिए ये वज्र के समान काम करे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब मेरे सभी दर्शक बैठे हैं। मैं इस कविता के क्षेत्र में जब से आया हूँ तब से मैं हर रोज़ प्रतिदिन अपने गुरुदेव रमेश बाबू शर्मा जी का मैं बहुत स्मरण करता हूँ। पहली बार इन्होंने मेरी उंगली पकड़ करके मुझे कविता के मंच पर लाने का बहुत बढ़िया योगदान दिया था, मुझे मेरे पर आशीर्वाद दिया था, और तब से मेरी दुकान खूब चल रही है। और मैं आपको उत्तर प्रदेश की बातें ज़्यादा याद आ रही हैं क्योंकि मैं भी यूपी का ही रहने वाला हूँ, ये भी यूपी के ही हैं, ये भी सब यूपी के ही हैं, लेकिन रह रहे दिल्ली में हैं। दिल तो हमारा यूपी में है। यहाँ तो दिल्ली में तो आप देखते हैं रोज़ाना अगर शाम को कहीं फंस गए जाम में तो बस समझ लो नानी याद आ जाती है। अगर दिल्ली की सड़कों पे तुझे कुछ काम है प्यारे, अगर दिल्ली की सड़कों पे तुझे कुछ काम है प्यारे, ना भूल कर इस ओर भी यदि शाम है प्यारे, ना भूल कर इस ओर भी गर शाम है प्यारे। फंसेगा इस कदर आगे न पीछे लौट पाएगा, फंसेगा इस कदर आगे न पीछे लौट पाएगा। क्यों? कि उधर भी जाम है प्यारे, इधर भी जाम है प्यारे, उधर भी जाम है प्यारे, इधर भी जाम है प्यारे। दिल्ली में बहुत बढ़िया कवच को दिल्ली राजधानी है, लेकिन दिल्ली में वो आनंद नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूँ दिल्ली के लिए, अरे हाय हाय मेरी दिल्ली, तेरे कुत्ता बंदर बिल्ली हमें रोज रोज तड़पाए, और आते जाते इधर उधर से काट काट कर जाए। अरे हाय हाय मेरी दिल्ली। ये दिल्ली जो है ऐसी है, इसमें बहुत सारे कुत्ते और बहुत सारी बिल्लियां और बहुत सारे बंदर हैं। इन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं, डरने पकड़ने वाले भी डरते हैं। बंदर तो सब जगह, लेकिन यहाँ डरते हैं, वहाँ लोग पकड़ लेते हैं। चलिए यूपी के चुनाव की एक बात कर लेते हैं। बहुत सारे नेता जीत गए और वो खूब खुशी मना रहे हैं, रोजाना आनंद हो रहे हैं, उनके यहाँ राम के राज हो रहे हैं। जो हार गए हैं वो क्या कह रहे हैं? जो हार गए हैं वो उनके घर पे और उनके मन के कैसे विचार आ रहे हैं वो बताता हूँ। वो अंदर से गाली दे रहे हैं वोटरों को, अरे सारे वोटर धोखेबाज,
ओ सारे वोटर धोखेबाज लगाए दियो, अरे अरे लगाए दियो हमें चूना, सारे वोटर धोखेबाज। अरे 2 करोड़ की दारू पी गए, 2 करोड़ को तेल, 2 करोड़ की दारू पी गए, 2 करोड़ को तेल, और 10 करोड़ में टिकट खरीदी, बिगड़ गया सब खेल, लगाए दियो, अरे अरे लगाए दियो हमें चूना, सारे वोटर धोखेबाज। और कि कल तक कहते रहे, बड़े धोखेबाज होते हैं वोटर, कल तक कहते रहे तुम्ही को देंगे अपना वोट, कल तक कहते रहे तुम्ही को देंगे अपना वोट, और रात रात में पलटा खायो, रात रात में पलटा खायो, मारी करेजवा पे चोट, लगाए दियो, हरे हरे लगाए दियो हमें चूना, सारे वोटर धोखेबाज। और क्या कहते साहब लास्ट में, खेत मकान दुकान बिक गए, अच्छा, खेत मकान दुकान बिक गए, चौपट कारोबार, खेत मकान दुकान बिक गए, चौपट कारोबार, और दलबंदी में गुटबंदी में, दलबंदी में गुटबंदी में दुश्मन है गए यार, लगाए दियो, हरे हरे लगाए दी हमें चूना, सारे वोटर धोखेबाज। ये वोटरों के प्रति वो है। लेकिन विचार बिल्कुल तुरंत जी, ये तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन पंजाब में जिस प्रकार से दृश्य देखा गया उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वहां के अंतर कलह ही पतन का कारण बनी। वो अंतर कलह जो है, जो ठोकने वाले थे ना, ठोको, वो ही ठोक दिए। वहाँ की जनता ने जो कहते थे ठोको, वो ही ठोक दिए। तो हमेशा अंतर कलह जो है नुकसान करती है। अंतर कलह लंका में भी थी, वहाँ भी यही हुआ, और हमारे देश में भी यदि ऐसा अंतर कलह होती रहेगी तो ये देश कमज़ोर हो जाएगा। हाँ, अंतर कलह साइकिल में थी, साइकिल के तो चारों तरफ पहिए, टायर और उसके स्विच गियर, भतीजे बुआ भतीजे कई इसमें जुड़े हुए थे, तब ये साइकिल बनी थी। अब साइकिल के ज़माने है कहाँ वैसे, वो ज़माने गए। लालटेन, साइकिल, हाथी वाथी सब खत्म, अब तो गाड़ियाँ हैं, हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, बुलेट ट्रेन है, क्या ही चक्कर पड़ी फुल। हाँ, फूल ही फूल है चारों तरफ। तो देखिए, मैं 2-3 और बात बता दूं जरा। कोरोना में से निकल कर के आए हैं, ये पूरा जाम हो गया था, सारा जंग लग गया था। स्वागत है। कोरोना में क्या आनंद आया था, सारे दिल्ली के जितने भी वो लोग थे ना, अत्ते खां, आप कह रहे थे ना, बड़े बड़े अफसर, अत्ते खां, सब घरों में झाड़ू पोछा लगा रहे थे, और उनकी पत्नियां घर में आराम से बैठी थी। सारे अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। सब बंद कर दिए थे, सारे जो दाई और वो क्या होती हैं वो बाई वगैरह सब बंद कर दी थी, और सब घर में लगा रहे थे झाड़ू पोछा। उस वक़्त जो है एक ऐसा गुरुजी प्रचलन था कि लोग घर में मिठाई बनाते थे, फेसबुक पर डाल के चढ़ाते थे, हमने आज मिठाई बनाई, जलेबी बनाई, कोई गोलगप्पे बनाता था। तो उन दिनों बड़ा घर में बैठ कर ही पूरा आनंद हो रहा था। कच्चा बनियान में सब बनती थी ये गोलगप्पे और मिठाइयाँ, और उसके बाद फेसबुक पर डाली जाती थी। कपड़े अलमारियों में सड़ गए रखे 3 साल से, 2 साल से, कभी नंबर ही नहीं आया। कि घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे, घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। खूब चकाचक डंडे पड़ते थे, और
कई लोग तो ऐसे थे, हम भी उसमें थे, शामिल थे साहब, आपको क्या बताएं, आज बता ही दे रहे हैं सबको। हम भी ऐसे थे, घर से भेजा जाता कि बेसन ले आओ और सूजी लेकर लौटते थे और घर पे ये भी नहीं बताते थे कितनी सूजी लाए, 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, और रजाई में घुस जाते थे, छिप जाते थे कि लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे। चौहान साहब आपने भी लिया होगा आनंद कि लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे, गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे। और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। बहुत बढ़िया ज़िंदगी कटी थी, टेंशन फ्री हो गए थे, घरों में रहते थे, कोई खाने पीने के लिए बाबा मोदी दे रहे थे, घर में 5-5 किलो 10-10 किलो अनाज आ रहे थे, मज़े आ रहे थे साहब। बाबा कृपा हुई, ऐसे बुरे वक्त में साथ दिया, हम उनको धन्यवाद करते हैं। और होली आपके जीवन में खूब रंग बिरंगी रंग ला करके बिखेर के और खुशियाँ बिखेर करके जाए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ CCN चैनल को, आदरणीय गुरुदेव के चरणों को और हमारे त्यागी जी निशंक जी बैठे हुए इनके चरणों को मैं नमन करता हुआ बहुत बहुत सम्मान और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर तुरंत जी, आपने अपने पंक्तियों के माध्यम से समा बांध दिया और इस होली के त्योहार में जो अपने रंगों की खुमार आप छोड़ रहे हैं लोगों पर, बहुत ही प्रफुल्लित कर रही है। व्यस्त जी, बस अब चलते चलते मैं आपसे थोड़ा सा और जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से दर्शकों को आप आनंद विभोर करना चाहते हैं। कि ये तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन है, कल भी रहे, क्या ये तुम्हें यकीन है? बहुत अच्छा। ये तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन है, कल भी रहे, क्या ये तुम्हें ऐसा यकीन है? मुकद्दर का लिखा सब कुछ है हथेली पर, मुकद्दर का लिखा सब कुछ है हथेली पर, फिर भी आँख रोए, फिर भी आँख रोए तो आंसू की तौहीन है, फिर भी आँख रोए। लोग कहते हैं कि परिंदों में फ़िरका परस्ती नहीं होती, परिंदों में फ़िरका परस्ती नहीं होती, कभी मंदिर पे कभी मस्जिद पे जा बैठे। परिंदों में फ़िरका परस्ती नहीं होती, कभी मंदिर पे कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो दूसरे मित्र ने कहा कि कौन कहता है परिंदों में फ़िरका परस्ती नहीं होती? निशंक जी, हाँ जी। कौन कहता है परिंदों में फ़िरका परस्ती नहीं होती? यकीनन गिद्धों के झुंड में, यकीनन गिद्धों के झुंड में तोता नहीं होते, तोता नहीं होते। ये तो और समाज को समरसता में लाने के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि फ़िरका परस्ती को मिटाकर तो देखिए। फ़िरका परस्ती, ये जो बुलडोज़र चल रहा है और लोग रो रहे हैं, जले हुए गालियां दे रहे हैं, धोखेबाज बता रहे हैं वोटर को, फिर काहे को कहेंगे सब कि फ़िरका परस्ती को मिटाकर तो देखिए, फ़र्ज इंसानियत का निभाकर तो देखिए। फ़िरका परस्ती को मिटाकर तो देखिए, फ़र्ज इंसानियत का निभाकर तो देखिए। गर तुम्हें घर जलाने से मिलता है सकून, गर तुम्हें घर जलाने से मिलता है सकून, तो कभी अपना भी घर जलाकर तो देखिए, अपना घर जला के तो देखिए। बिल्कुल निशंक जी, अब आपकी बारी है। हम शो को वाइंड अप कर रहे हैं। दर्शकों से आप कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं कि होली का पावन त्योहार। देखिए चौहान साहब, एक और आपको सुना देता हूँ जो मेरी स्वयं की भुगती हुई चीज़ें हैं, ये सब देखी हुई, और उसका कविता का नाम है स्वार्थ की मीमांसा। कि बिना स्वार्थ कोई बात करे ना, बिना स्वार्थ कोई कार्य करे ना, यदि स्वार्थ की पूर्ति कहीं से हो जाए तो शर्म करे ना। इस दुनिया में बिना स्वार्थ के करे न कोई प्रीत, बहुत परख कर देख लिया है यही है जग की रीत।
यही है जग की रीत, तुम्हें मैं सही बताऊं और स्वार्थियों के अनुभव से मैं तुमको अवगत करवाऊं। जब पढ़े किसी का काम, झुककर करे प्रणाम, पैरों को हाथ लगाता और मीठी मीठी भाषा बोले, बोल बोल में मिश्री घोले, सुना सुना कर अपने किस्से मन को खूब लुभाता। और कार्य निकलते सीना खोले, घूर के बोला कि मैं गधे को बाप बनाता, अब मेरा कोई कार्य नहीं है, मैं इनसे क्यों बतलाऊं और स्वार्थियों के अनुभव से मैं तुमको अवगत करवाऊं। एक स्वार्थी साथी मेरा जिसके लिए मैं मरता था, उसकी पूरी बहबूदी का दम में हरदम भरता था। कार्य निकलते ऐसे बदले जैसे बदले सुबह और शाम, और मन से ऐसे भूल गए वो जैसे नहीं पड़ा कुछ काम। अब मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, अब मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं समय क्यों व्यर्थ गवाऊं और स्वार्थियों के अनुभव से मैं तुमको अवगत करवाऊं। जब स्वार्थी कोई घर में आता, मीठी भाषा में बतलाता, घर में ऐसी भाषा बोले जैसे जन्म जन्म का नाता। आहारों में, विचारों में, व्यवहारों में, संस्कारों में हम में तुम में फर्क नहीं है। धर्म एक है, जाति एक है, रीति एक है, समता का इति मंत्र यही है। किंतु कार्य समापन होते सारे बंध टूट जाते हैं, और इनसे क्या कोई हम कम हैं जो हम इनके घर जाते हैं। मन को बड़ी चीज सी लगती जब मैं ऐसे किस्से पाऊं और स्वार्थियों के अनुभव से मैं तुमको अवगत करवाऊं। स्वार्थियों के धर्म कर्म सब स्वार्थ में फंसते जाते हैं, स्वार्थ की खातिर बिना नाम के बाप बनाए जाते हैं। स्वार्थी उनकी पूजा है, स्वार्थी उनकी देवी है, स्वार्थी उनका भैया है, स्वार्थी उनकी बीवी है स्वार्थ उन्नति का द्योतक, इसलिए स्वार्थ से काम करो। यदि कहीं स्वार्थ की पूर्ति नहीं तो मत टाइम बेकार करो, तुम स्वयं भी पछताओगे और मूर्ख भी कहलाओगे। आज स्वार्थों के युग में तुम पीछे ही रह जाओगे। इसलिए त्यागी तुमसे कहता, मैं उसका निष्कर्ष कहता हूँ, इसलिए निशंक तुमसे कहता, तुम अपने घर आराम करो और जब कोई ऐसा आए तो उससे हंस प्रणाम करो। हाथ जोड़ विनती कर दो कि हाथ जोड़ विनती कर दो कि मुझे कमाने खाने दो, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मुझे उनका भार उठाने दो। महंगाई का युग है, कुछ कमाऊं तो खाऊं और स्वार्थियों के अनुभव से मैं तुमको अवगत करवाऊं। ये समाज का चित्रण है जो मैं भुक्त भोगी हूँ, देखता हूँ, समाज में रहता हूँ, उस पर कविता लिखता हूँ। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने शब्दों की पिचकारी के माध्यम से इस त्यौहार को और रंगीन किया और बताया किस प्रकार से इस त्यौहार में, होली में हंसी मजाक होता है, ठिठोलियाँ होती हैं, द्वेष को मिटाया जाता है, जलाया जाता है, और अपनी कविताओं के माध्यम से बताया कि जीवन क्या है, पद क्या है, किस प्रकार से हम लोगों को जीवन में जीना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया निशंक जी आपका, व्यस्त जी आपका, तुरंत जी आपका, जो आप हमारे इस मंच पर आए और आपने सीसीएन के इस खास प्रोग्राम को बहुत सुंदर बनाया, उसका श्रृंगार आपने बहुत भव्य किया। तो देखा आपने, महान कवियों ने हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सुंदर वाणी से आप लोगों को आनंद विभोर किया। साथ ही आपको बताया, आप लोग प्रफुल्लित हो रहे होंगे और देख रहे होंगे कि हमारे इस प्रोग्राम में किस प्रकार के शब्दों की पिचकारी आप लोगों पर डाली गई। इस होली का पावन त्यौहार हम सब लोगों के बीच में हर जगह खुमार देखी जा रही है। विनम्र निवेदन आप लोगों से यह त्यौहार को सावधानी से मनाइए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना चल रहा है, लेकिन त्यौहार में हम लोग कोई भी कमी ना छोड़ें, क्योंकि 2 साल से हम लोगों ने कोरोना की वजह से कोई त्यौहार को नहीं मनाया। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सीसीएन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।